गुड मॉर्निंग बच्चों। अपने हिंदी में पाठ नंबर 3 आ गया है। देव कवि द्वारा रचित कुछ सवैये और कविते हैं। इसमें एक सवैया है और 2 कविते हैं, हम ये पढ़ाएंगे। तो पहले सवैया देखते हैं। जो पहले नंबर पर सवैया है उसमें देव जी ने श्री कृष्ण के बालक रूप का वर्णन किया है, बाल स्वरूप का वर्णन किया है। तो इस सवैये की भाषा है ब्रज। ब्रज प्रदेश में जो बोली जाती है भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो देखिए, पायनी नुपुर मंजू बजय, कवि किंकिनी कई धुनी की मधुराई। ये कवि नहीं है, ये कटी है। कटी किंकिनी की धुनी की मधुराई। कहता है कि जो श्री कृष्ण हैं, बाल श्री कृष्ण नंद बाबा के आंगन में खेल रहे हैं, वो कैसे लगते हैं। उनके पैरों में सुंदर नुपुर बज रहे हैं, मनमोहक नुपुर जो है वो बज रहे हैं। पैरों में, छोटे बच्चे के पैरों में नुपुर पहनाए जाते हैं। कटी किंकिनी की धुनी की मधुराई कहता है, और कटी माने कमर, उनकी कमर में किंकिनी घुंघरू जो होते हैं उनकी धुन की मधुरता है। यानी जब श्री कृष्ण दौड़ते हैं आंगन में तो उनकी कमर की घुंघरू बजते हैं और एक मधुर धुन उत्पन्न करते हैं। तो किंकिनी घुंघरुओं को कहा गया है। सांवरे अंग लसय पटपीत, और श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर, अंग जो होता है एक शरीर के भाग को भी कहते हैं और शरीर को भी अंग कहा जाता है। तो उनके सांवले शरीर पर, सांवला क्या होता है, काले रंग का, सांवले शरीर पर लसय माने शोभा पा रहा है, पीत पट माने पीले रंग का वस्त्र। उनका जो पीत वस्त्र है वो उनके सांवले शरीर पर फब रहा है, शोभा पा रहा है। ये हुलसय बनमाल सुहाई, उनके हृदय पर, हुलसय माने प्रसन्न, हुलसित हृदय के ऊपर वनमाला सुशोभित हो रही है, अच्छी लग रही है। माथे किरीट बड़े दृढ़ चंचल, उनके मस्तक के ऊपर छोटा सा मुकुट है जिसको किरीट कहते हैं। उनके मस्तक पर किरीट है और बड़े बड़े चंचल, दृग माने नेत्र, बड़े बड़े चंचल नेत्र हैं। बच्चे के जो नेत्र होते हैं वो चंचल होते हैं। बच्चा एक चीज़ में स्थिर नहीं रहता है, कभी इधर देखता है तो कभी उधर देखता है, तो उसके नेत्र जो है वो चंचल हैं। मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, और उनकी मंद मंद हंसी मुख रूपी चंद्रमा की मानो चांदनी हो। जुन्हाई माने चांदनी, मुख चंद, मुख रूपी चंद्रमा की। तो रूपक अलंकार मुख चंद में है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुलह देव सहाय। देव कहते हैं कि जय जग मंदिर दीपक सुंदर, इस संसार रूपी मंदिर के दीपक स्वर, सुंदर दीपक स्वरूप जो श्री कृष्ण हैं उनकी सदा ही जय हो। और श्री ब्रज के दुल्हे जो श्री कृष्ण हैं वो सबके सहायक हों। देव कहते हैं कि ब्रज के दुल्हे श्री कृष्ण सबके सहायक हों, सबके रक्षक बने, और संसार रूपी मंदिर के दीपक स्वरूप श्री कृष्ण की हमेशा ही जय हो। तो आपकी समझ में आ गई होगी इसकी व्याख्या। भावार्थ समझते हैं। भाव ये है कि श्री कृष्ण का बालक रूप बहुत ही मनमोहक है। उनके पैरों के नुपुर, कमर के घुंघरू और सांवला शरीर के ऊपर पीले वस्त्र मन को मोह लेते हैं। उनके गले में पड़ी हुई वनमाला, मस्तक का किरीट और उनके मुख के आभा मंडल की जो हंसी है, या उनकी हंसी की आभा जो है वो सबके मन को मोह लेती है। श्री कृष्ण ही ब्रज के दुल्हे हैं और सबके सहायक और रक्षक हैं, उनकी सदा ही जय हो। तो प्रसंग और व्याख्या तो आप लिख ही लोगे। मैं इसका काव्य सुंदरी भी आपको बता देता हूँ। काव्य सुंदरी में जो भावार्थ मैंने बताया उसको भाव पक्ष में आप लिखोगे, और शिल्प पक्ष में आपने क्या लिखना है। एक तो भाषा ब्रज भाषा है, कोमल कांत ब्रज भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त जो है तत्सम शब्दों की, तत्सम और तद्भव शब्दों का सुंदर समन्वय इसमें देखने को मिलता है। रूपक अलंकार है, स्वर मैत्री अलंकार है क्योंकि अंतिम स्वर मिल रहे हैं। जय जग मंदिर में जय जय की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार भी है, रूपक अलंकार भी है।
तो आप ये अलंकार इत्यादि लिख सकते हो। इसके अतिरिक्त आप माधुर्य गुण, इसमें माधुर्य गुण है, जब पढ़ने में सुनने में जो वार्ता आनंद देती है उसमें माधुर्य गुण होता है, ठीक है। और आप भक्ति रस लिख सकते हो, भक्ति रस न लिखो तो शांत रस लिख सकते हो, क्योंकि जो लोग भक्ति को रस में नहीं गिनते वो फिर शांत रस मान लेते हैं, ठीक। और सवैया छंद है, और ये छंद जो है वो गेय है, यानी गाया जा सकता है, गेय है। तो आपको इसका प्रसंग व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना है और याद करना है।